हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टीच जी के शो में स्वागत है। तो आज जो कि एसएससी एमटीएस 15 मई का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स उसका क्वेश्चन हम लोग 25 क्वेश्चन एनालाइज करने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोवरा नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो सोवरा नारायण एक जो कि प्रसिद्ध भारतीय कृथक कृथक जो कि नृत्यांगना हैं। उन्हें नृत्य के लिए पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वो जो कि हमारा कथक डांस से संबंधित है, ठीक है। और जो कि देखा जाए, जो कि इनके गुरु जो कि बिरजू पंडित महाराज, जो कि पंडित बिरजू महाराज थे, कथक के प्रसिद्ध नर्तक जो कि हमारे आपके एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो कि बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, शंभू महाराज, दमयंती जोशी और सेवन नारायण, उमा शर्मा और शोभा कोसकर। तो फ्रेंड्स इतने सारे जो कि पूछे गए हैं। जो कि सितारा देवी पूछा गया है, शंभू महाराज भी, दमयंती देवी जोशी, और आज जो कि शोभना नारायण पूछा गया है। तो कल उषा शर्मा और शोभा कोसर को भी अवश्य पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स कथक का जो भी नृत्य करते हैं उनके टॉपिक आप लोग पढ़ के जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो है, जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो 1853 से शुरू हुए इस स्टेशन को 1888 में फिर से बनाया गया और इसे विक्टोरिया टर्मिनल्स टर्मिनस नाम दिया गया। 1888 से जो कि 1888 से लेकर 1996 तक इसे इसी नाम से जाना गया, लेकिन 1996 में तत्कालीन भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया, ठीक है। तो फिर जो भी नाम बदले गए हैं वो भी टॉपिक आप लोग के मतलब पूछे जा रहे 2-3 दिन से, तो उसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो कि वाइड एंगल के लेखक कौन है, ठीक है। तो अनिल कुंबले इसका राइट आंसर होगा। अनिल कुंबले ने भारतीय क्रिकेट में हार्ड ट्रायल मैच विजेता है और एक फाइटर की शर्तों का प्रतिनिधित्व किए हैं, जो कि शेन वॉर्न की किताब नो स्पिन है, ठीक है। शेन वॉर्न की किताब नो स्पिन है। और जो कि नोवाक जोकोविच की किताब जो कि सर्व टू विन है, ठीक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये हमारे जो कि सौरभ गांगुली की आत्मकथा लिखी गई है और पुस्तक वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी। और प्लेइंग इट माई वे जो कि हमारा सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा लिखा गया है, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। अनिल कुंबले वाइड एंगल पुस्तक के लेखक हैं, जैसा कि आपको बता दिए हैं। राहुल द्रविड़ जो कि टाइमलेस स्टील, राहुल द्रविड़ की जीवनी लिखी गई है, ठीक है। राहुल द्रविड़ लिखे हैं टाइमलेस स्टील। तो देखिए फ्रेंड, जो कि जनगणना से ये पूछा जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में, हर एक दिन फ्रेंड्स आपके जनगणना से पूछा जा रहा है, ठीक है। 2011 में जो जनगणना हुई थी स्वतंत्रता के बाद, वो कितने नंबर की जो कि जनगणना थी, ठीक है। तो 2011 में देश की 1872 से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद जो कि 7वीं थी, ठीक है। 72 से पूछे तो 15, और आज़ादी के बाद जो कि 47 के बाद से 1947 के बाद से हमारा 7वां था। यह जनगणना 2 चरणों में की गई थी, जो निम्नानुसार जनगणना 2021 अंग्रेजी और 22 अनुसूचित भाषाएं और 8वीं अनुसूची के तहत 18 भाषाओं में आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन अगर टफ भी करेगा तो जनगणना से ये पूछ सकता है कि 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि जनगणना 2011 के समय घोषित
22वीं अनुसूची भाषाओं में 16 में क्या थी? तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था, महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ठीक है, तो जो कि महानदी को हम लोग जो कि मध्य प्रदेश का लाइफलाइन भी कहते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहवा के निकट से निकलती है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अगर था तो छत्तीसगढ़ आपका आंसर होगा या फिर रायपुर आंसर होगा। ठीक है, महानदी का उद्गम जो कि रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। ठीक है, और यह जो कि हमारा महानदी प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। अगला क्वेश्चन है जो कि PMKVY योजना किस वर्ष शुरू की गई? ठीक है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाण योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि 15 जुलाई 2015 को यह शुरू की गई थी। तो 15 जुलाई इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जो कि योजना से भी पढ़ के जाइए, उससे भी एक नंबर आप लोगों को फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट योजना है और मोदी जी द्वारा जो भी शुरू की गई है वो सब योजना जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजा जो कि चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। अगर ये भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, पूछे कि तंजावुर जो कि बृहदेश्वर मंदिर ये हमारा कहाँ पे है, तो तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है और ये हमारे भगवान शिव जी को समर्पित है। यह भारत के दक्षिणी भाग में सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, यह हमारा तमिलनाडु में है और भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स एक ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा जो कि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। इसे दक्षिणा मेरू भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछे आप लोगों को तो कि दक्षिणा मेरू किसे कहते हैं, तो हमारा जो कि हमारा मंदिर है उसको कहते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो कि गया में हम लोगों को जिसको हम लोग बोध गया भी कहते हैं। ठीक है, हमारा जो कि निरंजना नदी के किनारे उनको बुद्ध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनका जन्म जो कि 1563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम जो कि उनका सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्च 2023 तक एशियान के कितने सदस्य हैं? तो एशियान शिखर सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन द्वारा आयोजित की जाने वाली एक अर्धवार्षिक बैठक है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया देशों के आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा तथा सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा होती है। जो कि नेशनल एशियान में जो कि 10 देश सदस्य हैं। ठीक है, तो इसका 10 राइट आंसर होगा जो कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आया था जो कि आंगनवाड़ी को कितना पैसा मतलब दिया जाएगा? ठीक है, मतलब वो योजना बनाई गई है तो कितना पैसा मतलब आंगनवाड़ी योजना में दिया जाएगा? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी द्वारा आंगनवाड़ियों के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। महिला सशक्तिकरण पर बातें करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका 2 लाख राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 लाख। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन ग्रुप का नहीं है? तो हैलोजन के तत्व हैं जिनके
बाहरी आवरण में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और स्टैटिन और क्लोरीन होते हैं। तो ये सब तो फ्रेंड जो कि मतलब हैलोजन के तत्व है, और जो नहीं है वो आंसर पूछा गया था। तो इसके अलावा आपके ऑप्शन में क्या था, वही आंसर होगा, ठीक है, जो कि ब्रोमीन, मतलब ये सब तो होने वाला है, ठीक है। 3 ठो इसमें से दिया गया होगा और 1 ठो अलग दिया गया होगा, ठीक है। 2021 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता है? तो 2021 का जो कि पुरुष T20 विश्व कप 7वां था, और जीता किसने है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने। और मैन ऑफ सीरीज ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर ने जीता है। अगला पूछा गया था जो कि नालापट्टू वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो नालापट्टू वन्य जीव अभयारण्य जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे बड़ा लैंडलॉक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है, और मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना जो कि लौह अयस्क के निर्याताओं और आउटलेट के रूप में बनाई गई है। अगला पूछा गया था जो कि छऊ नृत्य कौन से राज्य में होता है? तो छऊ एक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड राज्य में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार होते हैं, सराउकेला छऊ और मयूर भंजक छऊ और पुरुलिकिया छऊ। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।